इस देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हर माँ बाप की उम्मीद होती है कि उनके बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर मौजूदा दौर में इसके उलट देखने को मिल रहा है। कहीं अपने ऐशो आराम के लिए बेटे माँ बाप को छोड़कर विदेश में बस जाते हैं, तो कभी बेटे और बहू अपनी माँ बाप को बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। माता पिता को जब सबसे ज्यादा जरूरत अपने बच्चों की हो, तब अगर बच्चे अपने माँ बाप से हैवानियत दिखाएं तो आप क्या कहेंगे? आज अभियान उन तमाम बुजुर्गों के लिए जिन्हें उनके बच्चे बेसहारा छोड़ देते हैं, उन पर घर में जुल्म करते हैं। सबसे पहले यूपी के कौशाम्बी की एक तस्वीर देखिए। यकीन मानिए, इसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। इन तस्वीरों को देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। इन तस्वीरों को देखकर आप शर्मिंदगी से भर जाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर पैदा होना चाहिए कि घर के बुजुर्गों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? देखिए, बिस्तर पर ये जो बूढ़ी, बेबस और लाचार औरत पड़ी है, ये इस लाल साड़ी वाली दूसरी महिला की सास है और अपनी सास पर ये महिला तमाचे बरसा रही है। पहले एक तमाचा मारा, फिर दूसरा तमाचा मारा, फिर तीसरा तमाचा, फिर चौथा तमाचा। हर तमाचे के बाद ये घर के बाहर देखती कि इसके करतूत कोई देख तो नहीं रहा। आगे देखिए, इस महिला के हाथ में एक स्टील का प्लेट है। तमाचे से जब इसका जी नहीं भरा तो इसने अपनी सास को प्लेट से पीटना शुरू कर दिया। अब इस महिला की हैवानियत की इंतहा देखिए। इस महिला ने चादर से बुजुर्ग महिला का मुंह दबा लिया। थोड़ी देर बाद इस बहू ने अपने सास की नाक दबाकर उसका गला घोटने की कोशिश की। इस महिला ने जब इस बुजुर्ग महिला की नाक दबाई तो देखिए कैसे ये बूढ़ी औरत पैर झटकने लगी, मगर इस हैवान बहू को अपनी सास पर जरा सी भी तरस नहीं आई। और तो और, इस महिला ने अपनी सास को बिस्तर से नीचे धकेल दिया। देखिए, बिस्तर से कैसे घसीट कर इसने अपने सास को नीचे जमीन पर फेंका। बेरहम बहू की ये तस्वीरें कौशाम्बी की गली से मानवता की चौहद्दी तक शर्मसार करती हैं। राकेश सोनकर, कौशाम्बी, इंडिया न्यूज। वाकई एक टीस उठती है ऐसी तस्वीरों को देखकर। मन में सवाल उठते हैं कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, जहां इतनी बेरहमी भरी पड़ी है लोगों में। घर के बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार पूरे समाज को शर्मिंदा करता है। आगे देखिए, बहू की इस बेरहमी का पता बेटे को चला, उसके बाद क्या हुआ। एक मिनट 35 सेकंड का दिल दहला देने वाला ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का है। कौशाम्बी के मंझनपुर में ये झल्लर नाम के शख्स का घर है। ये झल्लर है और ये बेरहम औरत झल्लर की पत्नी है और खाट पर पड़ी ये बुजुर्ग महिला झल्लर की माँ है। झल्लर की माँ लकवाग्रस्त है, न बोल सकती है, न सुन सकती है, न चल सकती है, न उठ सकती है, न बैठ सकती है। पूरी तरह से अपने बेटे और बहू पर निर्भर है ये बुजुर्ग महिला, मगर अपनी सास की सेवा करने की बजाय ये बहू अपने सास पर अत्याचार कर रही है। हमारी माताजी को हमारी पत्नी समथिंग 5 महीने से टॉर्चर कर रही थी, जो कि आज 3 फरवरी से लकवाग्रस्त हमारी माताजी न बोल पाती हैं, न देख पाती, न सुन पाती हैं। उनकी बराबर में सेवा भी करता हूँ। अपनी पत्नी से आज तक मैंने किसी प्रकार की उनकी सेवा के लिए बात ही नहीं की, मगर पता नहीं उनको उनसे क्या दुश्मनी है या क्या उनसे ईर्ष्या है कि उनको बराबर टॉर्चर करती है। तो मैंने काफी दवा कराने के बाद भी उनसे मैंने कहा कि तू मारती हो? बोली हम मारती ही नहीं। ऐसे उन्होंने बिहेव किया कि हमको सब यकीन करना पड़ा कि भाई कि जो बोलेंगे नहीं तो मारेंगे क्यों, मगर फिर भी उसने माना नहीं। तो हमको हमारे एक मित्र ने सलाह दी, भैया आप अपने यहाँ CCTV कैमरा लगा लीजिए।
तब हमने लगाया तो सारी जो वो आप वीडियो देख रहे हैं तब इसका सारा निराकरण निकला। अपनी मां के शरीर पर चोट के निशान देखकर झल्लर परेशान होता था। पत्नी झूठ बोलती थी कि वो अपनी सास को नहीं पीटती है। आखिरकार झल्लर ने अपने दोस्त की सलाह पर घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और इसी सीसीटीवी कैमरे में 13 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे झल्लर के पत्नी की करतूत कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आया तो सच सामने आ गया। अब पुलिस कह रही है कि अब तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत दर्ज कराई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। वीडियो से संबंधित हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। एक पूर्व में हमें ये सूचना कहीं से मिली थी किसी अन्य स्रोत से कि एक बहू जो है अपनी सास को प्रताड़ित करती है। मैंने उन संबंधित सूचनाकर्ता को बताया था कि इस संबंध में आवेदन दें और आवेदन देने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब आज की डेट में तहरीर मिली है या नहीं मिली है इस संबंध में मैं नहीं बता सकता। मगर सवाल ये है कि समाज में लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान क्यों नहीं करते? क्यों उन्हें मरने के लिए बेसहारा छोड़ देते हैं बुजुर्गों के बच्चे? काश कि बच्चों को ये बात समझ में आ जाए कि इन्हीं बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उनको बड़ा किया है। काश कि आधुनिक हो गए बच्चों को ये बात समझ में आ जाती तो शायद इस मुल्क में ओल्ड एज होम नहीं होते। राकेश सोनकर, कौशाम्बी, इंडिया न्यूज। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आने के बाद बेरहम बहू खुद की करतूत पर शर्मिंदा है, मगर साथ ही वो ये भी कह रही है कि उसके पति उसे पीटते थे। वहीं आरोपी महिला के पति ने कहा कि ऐसी औरत को वो अपने पास अब नहीं रखेंगे, वो अपनी पत्नी को तलाक देंगे। तो गलती हो गई भैया, मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों से। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था, नहीं इतने दिन हो गए मैं कभी कुछ नहीं किया। अब मैं क्या बताऊँ भैया, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। 8 साल से मुझको मारते हैं ये, हाँ तब से मुझको मारते रहे हैं ये। बदला लेने के लिए हाँ। किसी कारण से कोई भी मतलब अस्वस्थ शरीर से कुछ कर नहीं पाती, फिर भी उसको ये प्रताड़ित कर रही है और उसमें अब कुछ सवाल का उत्तर नहीं दे पा रही, कह रही मुझको क्या हो गया। पत्नी से छुटकारा पाना चाहता हूँ तो ऐसी बातें ना हो तो इससे अच्छा है कि हम दोनों लोग तलाक ले लें, वो भी खुश हम भी खुश। ये सिर्फ एक घर की तस्वीर नहीं है। हिंदुस्तान में हर 5वां घर आपको इस तरह का मिलेगा जहां पर बड़े बुजुर्गों के साथ हैवानियत भरा सलूक किया जाता है। हिंदुस्तान शर्मिंदा है कि उस मां के साथ जिसने अपनी कोख से उस लाल को जन्म दिया, उसकी खुद की पत्नी ने हैवानों भरा शैतानों भरा सलूक उसके साथ किया जो मां बोल तक नहीं सकती है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। उदय सहाय साहब रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ऋतु मुंद्रा जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ नोएडा में जुड़ी हुई हैं। ऋतु, सबसे पहले आपसे ही मैं ये सवाल ले लेती हूं, इन तस्वीरों को देखकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन समाज किस कदर बदल चुका है और सामाजिक सोच का जो दायरा है, खासतौर से अगर परिवार में हम देखें, ये महिला अब शर्मिंदा है लेकिन पिछले कई महीनों से इसी तरह का सलूक वो अपनी सास के साथ कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये जुल्म देखकर और वो महिला आज मुकर रही है कि पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन वो कब से उनको मार रही है वो कुछ पता नहीं है। बिल्कुल पता नहीं आजकल की लोगों की मानसिकता क्या होती जा रही है, जो वो बुजुर्ग चलो बोल नहीं सकने वाली औरत के साथ भी अगर वो बिहेव करे, जो उठ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उस सास के साथ वो ऐसा औरत कैसे सोच सकती है ऐसा बिहेव करने की। मेरे को तो सोच के ही कुछ हो रहा है कि आजकल हमारा समाज जा कहाँ रहा है, जहाँ लोग अपने लोगों को, बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं अपने ओल्ड एज होम्स में छोड़ के और बाहर जा रहे हैं, मतलब सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कुछ उनको अपने माँ बाप की, जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके लिए भी कोई कर्तव्य, ये तो सोचने का कहीं धर्म ही नहीं रहा है। अगर आज वो औरत सोचे कि अगर उसकी ही माँ के साथ ये ऐसा कर्म उसकी भाभी करती तो उसको कैसा लगता। साथ में आगे उसके भी बच्चे होंगे, कल वो भी बूढ़ी होगी, कल उसके सामने भी ये समय आ सकता है कि जब वो भी बोलने सुनने में असमर्थ हो, चलने में असमर्थ हो, तब वो उसके बच्चे उसके साथ ऐसा करेंगे। तब अगर इस सच्चाई को वो महिला स्वीकार कर लेती तो इस तरह की घिनौनी तस्वीर कम से कम हमारे देश के सामने नहीं आती। लेकिन उदय साहब जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि आपके सामने इस तरह के बहुत सारे केसेस आते होंगे, हिंदुस्तान का ये कौन सा चरित्र बदलता हुआ आप देख रहे हैं जहां पर बुजुर्गों के साथ हैवानियत भरा सलूक घर के अंदर ही किया जा रहा है? इस बदलते हुए समाज में ये चीज पहली बार नहीं, बहुत तेजी से ये चीज बढ़ी है और ये हमारे लिए और सबके लिए बड़े अफसोस की बात है। और मैं
महसूस करता हूं कि इसको कलेक्टिवली कंडेम किया जाना चाहिए, जिसकी पहल आप कर रही हैं अपने टेलीविजन के माध्यम से। जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने इस मुद्दे को शहर में कम से कम मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक दशक पहले से ही इसको आइडेंटिफाई किया है। जी। सीनियर सिटीजन्स प्रोटेक्शन स्कीम दिल्ली पुलिस में फॉर एग्जाम्पल काफी समय से चल रही है, लेकिन उसमें कमी जो मैं ये देखता हूं एज रिटायर्ड ऑफिसर की वो केवल संभ्रांत इलाकों में उसे लागू किया गया है। मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास इलाकों में जहां पर ये चीजें धड़ल्ले से होती हैं, जैसा कि आपने सही कहा, हर 10 घर में एक घर आपको मिलेगा जहां बुजुर्गों के साथ बहुत सही ढंग से पेश बच्चे नहीं आते। बिल्कुल। वहां पर ये स्कीम बिल्कुल लागू नहीं है। उसको कहीं न कहीं ब्रॉड बेस करने की जरूरत है। और सवाल ये है, अगर उदय जी मैं सिर्फ इस मामले की बात करूं तो इस मामले में भी अभी तक किसी भी तरह की प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस फुटेज देख रही है, इस बात को स्वीकार कर रही है कि जो हुआ वो पूरी तरह से गलत हुआ, लेकिन वो इस इंतजार में भी है कि कोई आए और मामला दर्ज कराए, जबकि परिवार के लोग जाने को तैयार नहीं है। पति अभी भले ही तलाक की बात कर रहे हो, हालांकि कोई नहीं चाहेगा कि किसी का भी परिवार टूटे, घर टूटे, लेकिन जो तस्वीर है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। देखिए, पुलिस दोनों तरह के केस दर्ज कर सकती है। किसी के बयान बरबयान पर्चा जो कहते हैं वो कर सकती है, या खुद संज्ञान इस मामले को ले सकती है अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फुटेज मैंने खुद अभी नहीं देखे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि अगर वो कानून के लेंस से देखेंगे तो उसमें कानून का वायलेशन उसमें जरूर दिखेगा, और उसमें वो सो मोटो केस भी दर्ज कर सकते हैं खुद संज्ञान लेकर। बिल्कुल। और मेरा ख्याल से ऐसा होगा जल्दी, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की तस्वीर में अगर खुद से संज्ञान लेते हुए पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो आज इस घर में हो रहा है, कल उसके अगल बगल वाले घर में भी शुरू हो जाएगा, और इसी चीज को हमें रोकना है। और अभियान में आज यही हमारा मुद्दा भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा होता है कि जिस बहू को उम्मीद की जाती है कि वो बेटी की तरह अपने सास ससुर की सेवा करेगी, ससुराल में आते ही मानसिकता क्यों बदल रही है कि इस तरह की हैवानियत भरी तस्वीर हमें अलग अलग हिस्सों से देखने को आ रही है। इसका वैसा ही काटेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक जगह से सामने आई है जिसने हिंदुस्तान को शर्मसार करके रख दिया है, क्योंकि एक बहू अपनी सास की जान लेने पर तुली हुई है, और वो भी उस सास की जो न देख सकती है, जो न बोल सकती है, न सुन सकती है, और न उसके हाथ पांव काम करते हैं। इसी पर अभियान हमारा लगातार जारी है। ऋतु, आपसे ही ये सवाल है, ब्रेक के समय आप जिक्र कर रही थी कि लोगों की जो सहनशीलता है वो अब जवाब दे रही है, लेकिन इस स्थिति में जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इसमें तो सहनशीलता तो छोड़ ही दीजिए आप, इसमें तो हैवानियत ऐसा लग रहा है कि उस महिला के ऊपर सवार है और उसने नाक दबाकर इस महिला की जान लेने की कोशिश तक की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो बहुत ही एक दर्दनाक किस्सा है जो हमारे बुजुर्गों के साथ यहाँ पर घटा है, जो हमारे देश के एक सभ्य समाज का एक हिस्सा होते हैं बुजुर्ग, जहाँ लोगों को वो पालते पोसते हैं, बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। वहीं बुजुर्गों के साथ अगर उनके घर के अंदर ऐसा हो, इससे अच्छा अगर वो औरत नहीं उसको पाल पा रही थी या कुछ नहीं कर पा रही थी, उनको ओल्ड एज होम छुड़वा देना चाहिए था। अगर वो सीधा अपने पति को कहती मैं नहीं इनका पालन पोषण कर सकती, कम से कम इतनी मतलब भयानक तरह से उनको मारना पीटना तो नहीं चाहिए था। कल को उनके माता पिता के साथ ऐसा हो तो उनको कैसा लगेगा। सबसे पहले उनके दिमाग में ये सोच आनी चाहिए कि हमारी सहनशीलता को क्या हो रहा है, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है कि हम अपने घर में अपने माता पिता को नहीं पाल पोस पा रहे, जिन्होंने हमारे को बड़ा किया है, हमारे को पाला पोसा है, आज हम उनको ही नहीं पाल पोस पा रहे, तो समाज के ऊपर जो दायित्व है वो तो कहीं सोच ही नहीं सकते। और जो माँ जन्म देती है उसका कर्ज तो आजीवन उतारा नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई बहू इस तरह से आ जाए तो बेटा क्या करे। लेकिन यहाँ पर मैं आपके पास उदय जी आना चाहूंगी। ऐसे मामलों में देखा जाए पुलिस का रोल काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए परिवार के लोग आगे बढ़कर प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए नहीं जाते हैं तो फिर पुलिस कम से कम आगे आए और वो एक ऐसी नजीर स्थापित करे जो समाज के बाकी लोगों के लिए भी सीख हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने जैसा कि दोहराया कि दो तरह से केस दर्ज होते हैं, एक तो बरबयान आपके स्टेटमेंट कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट पर पर्चा दर्ज होता है, और अगर वो स्थिति नहीं हुई तो डेली डायरी एंट्री करके केस दर्ज होता है। आइडियल तो ये है कि कोई कंप्लेंट करे ताकि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे कोर्ट में खड़ा रहे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई वहां प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ऑडियो विजुअल एविडेंस आपके सामने है नंबर 1,
जी। नंबर 2, उसका लड़का आज खड़ा है बयान देने के लिए कि मुझे ऐसा सस्पेशन था, तभी मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया। तो अगर वो डेली डायरी पे भी केस दर्ज करते हैं, कल जाके उनको एविडेंस, दोनों ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ऑडियो विजुअल एविडेंस की कोई कमी इसमें नहीं होगी। बिल्कुल। तो फिर ये बहस क्यों कि केस कैसे दर्ज करें, कोई दर्ज नहीं करवा रहा है। इफ दे कैन टेक अ कॉग्निजेंस सुओ मोटो एंड रजिस्टर अ केस एंड इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये जो वीडियो फुटेज है वो उनके काम आएगी, लड़का बयान दे रहा है वो काम आएगा, अड़ोस पड़ोस वाले भी बताएंगे कि हमने भी ऐसा सुना है। तो आपके पास 4-5 विटनेस मिल जाने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना है, बिल्कुल। ये वो दर्ज महिला करना खुद भी इस चाहिए चीज और को स्वीकार कर रही है कैमरे के सामने और मान रही है कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन ऋतु, 75% हिंदुस्तान में ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो खतरनाक स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं समाज को जिम्मेदार बताऊंगी। साथ में इसके अंदर ये है कि जो बच्चे देख रहे हैं, ये देखिए आप, उनके बच्चा भी है, वो भी देख रहे हैं कि आज हमारे माता पिता हमें क्या कर, हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, तो कल वो भी उनके साथ करेगा। तो ये खुद अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बुजुर्गों का कैसे सम्मान करें, कैसे उनका रख रखाव करें। अगर हमारे को 75% हमारे देश में ऐसे बुजुर्गों के साथ हो रहा है, तो इसके अंदर बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। लोगों को अपने अंदर समझना होगा कि आज हम अपना जो कर रहे हैं, कर्म है जो, उसको हमें सुधारना चाहिए। आज हम जो कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे, क्योंकि ये एक चक्र है जो घूमता उम्मीद है कम से जिंदगी कम में। इस बात को वो तमाम लोग जो वो अपने माँ बाप के साथ, बुजुर्गों के साथ इस तरह का सुलूक करते हैं, वो शर्मिंदा होंगे और इससे सीख जरूर लेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज अभियान में हिस्सा बनने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान शर्मिंदा है कि एक मां के साथ इस तरह का सुलूक उसकी खुद की बहू ने किया। अभियान में आज के लिए फिलहाल इतना ही।